आज के इस कार्यक्रम के अंदर रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 का। मकर राशि वाले जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी के लिए आज का यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस संसार के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं जानना चाहता कि उसके आने वाला कल कैसा रहेगा। भारतीय सनातन धर्म के अंदर भारतीयों के पास में ज्योतिष नाम की एक ऐसी विद्या है, इसे अपरा विद्या भी कहा जाता है, जो परमात्मा के द्वारा प्रायोजित है, परमात्मा के द्वारा दी हुई एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम यह सभी जान सकते हैं कि आज कल और बीता हुआ कल हमारे लिए कैसा गया होगा या कैसा होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर अनेक होरा शास्त्र के अंदर, फलित शास्त्र के अंदर अनेक विधाएं हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। जैसे जन्म कुंडली हो गई, प्रश्न कुंडली हो गई, गोचर कुंडली हो गई, उसी प्रकार वार्षिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल ज्योतिषी अपनी बुद्धि के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, आप लोगों को अपना भविष्य बनाते हैं। आज इसी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 का कैसे जाने वाला है। यह कार्यक्रम गोचर में ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर है। जिन की जन्म राशि मकर राशि है या फिर जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता और उनका बोलता नाम मकर राशि पर आता है, उन सभी के लिए आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मकर राशि के देवता शनि है, शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया के पुत्र और सूर्य के पुत्र और नीला जिनका कलर है, ऐसे शनिदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, हमने लिखा है मकर राशिफल 2025 से, और ये जो कुंडली का निर्माण किया है, यह कुंडली हमने जनवरी 2025 1 जनवरी के दिन जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसकी स्थिति के अनुसार हमने यह कुंडली का निर्माण किया है। और मकर लग्न हमने इसलिए लिया है कि आप आसानी से यह समझ सकेंगे कि आपकी राशि से वर्तमान समय में कौन से ग्रह कौन से भाव में भ्रमण कर रहे हैं। और कुंडली के चारों ओर हमने कुछ डेट्स लिखी हुई है, कुछ ग्रहों के नाम लिखे हैं। जैसे गुरु 14 मई 2025 के दिन रात्रि में 11:10 पर मिथुन राशि में आएंगे। वही राहु देव 18 मई 2025 के दिन कुंभ राशि में आएंगे। वही शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन रात्रि में 11:14 पर अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर के मीन राशि में आने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि शनि की 7.5 से निजात आपको मिलने वाला है। 2025 के अंदर 29 मार्च के दिन जैसे ही शनि का परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में 7.5 वर्षों से जो शनि की 7.5 चल रही थी, जिसने आपको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया तो काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचाया होगा। लेकिन अब शनि के परिवर्तन के साथ में जिनके दुख ज्यादा थे, शनि के 7.5 के कारण आप थक गए उपाय कर करके। शनि के कितने ही प्रकार के आपने उपाय किए होंगे, क्योंकि शनि के 7.5 7.5 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं। तो अब 7.5 से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति इस वर्ष में 14 मई 2025 के दिन जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो इस बार बहुत बड़ा एक चेंजेस आपके जीवन के अंदर भी आने वाला है। बृहस्पति वर्तमान में वैसे भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव लव का, पंचम भाव विद्या का, पंचम भाव जो होता है संतान का होता है, मंत्र विद्या का होता है। पंचम भाव में बृहस्पति कारक माने जाते हैं। लेकिन इस वर्ष बृहस्पति का जैसे ही परिवर्तन हुआ तो ऐसा कहा जा रहा है ज्योतिषीय गणना के आधार पर, जो कभी नहीं हुआ अभी कलयुग के अंदर, यानी कि इन 5000 वर्षों के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटी। वैसी घटना अब 2025 के अंदर जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, क्योंकि बृहस्पति 2025 से लेकर के 2033 तक अतिचारी होने वाले हैं। 8 वर्षों के लिए बृहस्पति का अतिचारी होना, यह वर्तमान समय में इन 8 वर्षों के अंदर ऐसी कितनी ही घटनाएं घटित होगी, अप्रिय घटना, जो काफी हद तक पूरे विश्व मंडल के लिए, पूरे संसार के लिए अप्रिय घटना होने वाली है। और इस अप्रिय घटना से, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो,
चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो देश हो, राज्य हो या बड़े बड़े लोग हो, उन सभी को इस घटना से गुजरना ही पड़ेगा। आने वाले 8 वर्ष अतिचारी बृहस्पति, जैसे कि आपको मैं बता दूं, 2018 से 2021 के आसपास में भी अतिचारी हुए थे। और जब बृहस्पति अतिचारी हुए तो आपको पता है 2020 और 21 का कोरोना काल, उसको कोई नहीं भूल सकता है। इस पृथ्वी के ऊपर शायद ऐसा कोई देश ना रहा होगा जो इस महामारी से ग्रसित ना हुआ होगा। और ऐसा कहा जाता है कि प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे, जिसका भोग पूरे संसार को भोगना पड़ा था। और वही बृहस्पति 8 वर्षों के लिए, वैसे तो 16 वर्षों के लिए होने वाले हैं, लेकिन कुछ 33 के बाद में 1-2 साल का गैप होगा, पुनः बृहस्पति 8 वर्ष के लिए अतिचारी होंगे, लेकिन कंटिन्यू 2025 से 2033 तक अतिचारी होने वाले हैं, 8 वर्षों तक। और इतने लंबे अवधि में, इतने लंबे समय में पहले बृहस्पति महाभारत के समय अतिचारी हुए थे। तो सभी को पता है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा ना तो कभी युद्ध हुआ और ना कभी इतनी अक्षोहिणी सेना का मर जाना या लड़ना और स्वयं भगवान साक्षात का प्रादुर्भाव होना उस युद्ध के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार ये 8 वर्ष पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहने वाले हैं। क्या बृहस्पति के अतिचारी होना आपके मकर राशि वालों के लिए भी कोई अप्रिय घटना है, या कैसा रहने वाला है बृहस्पति का राशि परिवर्तन, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राहु का भी राशि भ्रमण होगा, राशि परिवर्तन होगा। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आएंगे। वर्तमान समय में राहु जो है आपकी राशि से तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे, जो काफी अच्छा माना जाता है। वही राहु का परिवर्तन सेकेंड हाउस में चला जाएगा 18 मई 2025 के बाद में। धन भाव में राहु का जाना क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपको नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है राहु के कारण। आइए हम बात करते हैं बिना विलंब करते हुए। अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि से धन भाव के अंदर अभी शनि भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि शनि की 7.5 से आपको गुजरना पड़ रहा है। शनिदेव जब किसी भी व्यक्ति की राशि से 12वें भाव में हो, या स्वयं की राशि में हो, या आपकी राशि से सेकेंड हाउस में हो, तो ऐसे समय में शनि के 7.5 से व्यक्ति गुजर रहा होता है। आपका अंतिम समय चल रहा है शनि की 7.5 का। 30 वर्षों के बाद में शनि की 7.5 आती है, और अब पुनः 30 वर्ष के बाद में शनि की 7.5 प्रारंभ होगी आपके जीवन के अंदर। अभी शनि जाने वाले हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव में शनि क्या फल देंगे। वैसे आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी, यानी कि आपकी राशि से सेकंड हाउस जो होता है वो धन भाव का, फाइनेंस का होता है, और वहीं पे शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। शनि जाते जाते क्या फल देंगे, अच्छा देंगे या बुरा फल देंगे। मैं आपको एक बात नोट करवा लेता हूं, आप बहुत ही टेक्निकल माइंड से सोचना। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकते हैं, फिर जाते जाते वो क्या करते हैं, घर के छोटे बच्चे जो होते हैं या घर के जो भी बहन बेटी होती है, उनको कुछ ना कुछ उपहार में, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी उपहार देकर के जाते हैं। वैसे ही शनिदेव अब जाते जाते आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो क्या देकर जाएंगे, शनि के पास जो होगा वह देके जाएंगे। शनि के पास में क्या है, शनि के पास में है धन। शनि आपकी राशि के भी स्वामी हैं। शनि के पास में क्या है, मान, पद, प्रतिष्ठा, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस धन का होता है, परिवार का होता है। पहला हाउस माइंड का होता है, मान सम्मान का होता है, ख्याति पद प्रतिष्ठा का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव पद प्रतिष्ठा भी देंगे 29 मार्च से पहले। शनिदेव की कृपा से 29 मार्च से पहले 29 मार्च तक फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफी मजबूत होते हुए हमें दिखाई दे रही है। शनिदेव की कृपा 3 महीनों के लिए काफी अच्छी रहेगी, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीनों के अंदर अप्रत्याशित आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखेंगे, और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होते हुए आप स्वयं देखेंगे शनिदेव की कृपा से। अब आपका यह प्रश्न है कि 29 मार्च के बाद में क्या होगा, शनि जैसे ही परिवर्तन हो जाएंगे तो क्या फाइनेंशियल गति आपकी रुक जाएगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब तृतीय भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव में शनि अच्छे नहीं माने जाते, ये शास्त्रोक्त बात है। तृतीय भाव के शनि, आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूं, तृतीय भाव के शनि जब आएंगे 29 मार्च के बाद में, तो छोटे भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़ा रह सकता है। अगर आप मेहनती हैं, उद्यमी हैं, या आपके सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैंस फॉलोइंग में न्यूनता आ सकती है। आपकी बातों का वजन उतना नहीं रहेगा। व्यक्ति वही है, बदले नहीं है आप।
एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ जाता है? वो ग्रहों के कारण आ जाता है। हमें कहते हैं पंडित सब कुछ अच्छा चल रहा था, रातों रात सब उजड़ गया, पता ही नहीं चला। वो रातों रात ग्रहों के खेल के कारण परिवर्तन हो जाता है। शनि का परिवर्तन होना हो सकता है कि बीते हुए जो आपके 3 महीने हैं उसके बाद में जो ये शनि का परिवर्तन होगा उतने अच्छे समय नहीं जाएगा। 3 महीने तो आप खूब आनंदित रहेंगे, लेकिन शनि का तृतीय भाव में आना निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर ग्रह क्लेश की स्थिति रह सकती है, जिससे आपको मानसिक स्ट्रेस पहुंच सकता है। 29 मार्च के बाद में क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध आपका हावी हो सकता है आपके ऊपर। शनि तृतीय भाव में बैठ करके फिर आपके तृतीय दृष्टि से, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, शनि यहां से बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और जब शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि कोई भी ग्रह अच्छा और कोई भी ग्रह पूरा कभी बुरा फल नहीं देता है। कोई ना कोई एक ग्रह के अंदर अच्छाई होती ही होती है, चाहे वो लाखों बुराई हो। शनि जब यहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है, मैंने जैसा बताया कि अच्छा फल ना दे, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, आपके फैंस फॉलोइंग के लिए अच्छा नहीं है, आपकी ख्याति में कहीं ना कहीं न्यूनता आ सकती है। लेकिन शनि की यह दृष्टि, शनि जब तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, शुक्र के घर को, मित्र के घर को देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ मजबूत बनेगी। दुनिया में आपको कोई नहीं समझेगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको समझेगा। आप कितने भी दुख में क्यों ना चले गए हो, आपकी कितनी ही गरीबी आपने क्यों न झेल ली हो, कितने ही लांछन आपने क्यों ना झेल ले हो, चाहे स्ट्रेस कितना भी चल रहा हो, लेकिन आपका पार्टनर कहेगा कि मैं हूं, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है, मकर राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी 29 मार्च के बाद में काफी अच्छा समय है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। एजुकेशन के अंदर अगर आप विशेष रूप से वृषभ राशि यहाँ पर उदय हो रही है, अगर आप साइंस के फील्ड से हैं, या फिर आप कला नृत्य संगीत के फील्ड से हैं, या आप केमिकल संबंधित कोई कार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, या बायो की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन जातकों के लिए ये काफी अच्छा है। या फिर आप आर्ट्स के अंदर, जैसे कि आप अध्यापक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या विद्यावारिधि के अंदर, आप कोई भी एजुकेशन के अंदर फील्ड के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा समय रहने वाला है। शनि का 29 मार्च के बाद परिवर्तन आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। शनि की एक दृष्टि गिरेगी यहाँ पर, यानी कि आपकी राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में। यह दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ कन्या राशि उदय हो रही है। भाग्य में बार बार रुकावट होते हुए दिखाई देगी। 29 मार्च के बाद में बनते काम आपके कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे, या जो कार्य आज होना है वह कार्य कल के ऊपर जा सकता है। फल में न्यूनता आ सकती है। आप मेहनत बराबर करेंगे, लेकिन फल उतना आपको मिल नहीं पाएगा 29 मार्च के बाद में। शनि की एक दृष्टि गिरेगी यहाँ पर, यानी कि 12वें भाव में। शनि जब 12वें भाव में देखेंगे, क्योंकि शनि दशम दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि लग्नेश होकर के, यानी कि आपकी राशि के अधिपति होकर के तृतीय भाव में गए, और तृतीय भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देखना। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आने वाले 2.5 वर्ष शनि के विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, या आप देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर के, जन्म स्थान से दूर जाकर के धनोपार्जन करेंगे। धन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। निश्चित तौर पर, चाहे आपका वीजा नहीं लग रहा है, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे अमेरिका जाना चाहते हैं, चाहे फिर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई भी बड़ी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका वीजा नहीं लग पा रहा है, हो सकता है कि बार बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन 29 मार्च के बाद में शनिदेव की कृपा से विदेश और लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं। शनि वैसे भी वायु के कारक होते हैं, वाहन वायुयान संबंधी योग भी बनेंगे। आप देश के अंदर, विदेश के अंदर वायुयान की सवारी भी खूब करने वाले हैं इन 2.5 वर्षों के अंदर। अगर हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों अगले ग्रह की, बृहस्पति की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बृहस्पति 8 वर्षों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं, तो आपकी राशि से बृहस्पति बनते हैं पराक्रम के स्वामी और विदेश के स्वामी, यानी कि द्वादश के स्वामी, खर्चे के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। अभी तक 14 मई 2025 तक तो बृहस्पति अच्छी कंडीशन में रहेंगे। बृहस्पति का यहाँ पर होना, पंचम भाव में होना, लगातार आपकी एजुकेशन को भी बढ़ाने वाले रहेंगे, और लगातार बृहस्पति की कृपा से आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति के हटते ही, बृहस्पति जब यहाँ आ जाएंगे आपकी राशि से षष्ठम स्थान पर, तृतीय होकर के षष्ठम स्थान पर होना,
तो निश्चित तौर पर आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका प्रभाव ही इतना रहा होगा 14 मई 2025 तक कि आपके दुश्मन भी आपके पीछे खूब लग गए होंगे। वह यही चाह रहे होंगे कहीं कब ये कोई गलती करे या कब इसका समय कमजोर आए तो हम इसके ऊपर हावी हो जाए। तो बृहस्पति जब यहाँ आएंगे अपने शत्रु राशि में, शत्रु भाव में आएंगे, तो निश्चित तौर पर शत्रु आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। शत्रु दिन रात षड्यंत्र करना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आप गलत काम करें तो आपको फंसाने के चक्कर में लगे रहेंगे। तो मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी गलती आप ना करें जिसके कारण आपके ऊपर लांछन लग जाए आपको, क्योंकि शनिदेव की कृपा से और आगे मैं बताऊंगा राहु के भी कारण आप काफी ज्यादा इस वर्ष 2025 के अंदर धनोपार्जन की बात है, मान सम्मान की बात है, आप प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति आगे बढ़ता है आलोचना भी उसी की होती है। और कुछ लोग ऐसे लगे रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को गिराने के पीछे पूरा अपना जी जान लगा देते हैं, षड्यंत्र बनाते रहते हैं। तो बृहस्पति जब यहाँ आ जाएंगे षष्ठम स्थान पर, तो वह लोग निश्चित तौर पर आपको गिराने की, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल बुद्धि का परिचय दे, धैर्य बना करके रखे, अपने आप के ऊपर काबू रखे, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा ना करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको सोच समझ करके बड़े से राय लेकर के ही कोई निर्णय लेना आपको चाहिए। 2025 के अंदर बृहस्पति कुछ समय के लिए 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि सप्तम स्थान पर आपकी राशि से। और कर्क राशि यह है, तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि के माने जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड 2025 का एंडिंग टाइम पीरियड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा बृहस्पति की कृपा से। उच्चस्थ बृहस्पति जब आपकी राशि से सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर आपको उस टाइम पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में पति या पत्नी के द्वारा लाभ होने वाला है। विवाह के भी योग बनेंगे, पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति अनुभूति होगी। हो सकता है फाइनेंशियल लाभ भी आपको प्राप्त हो। यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े दंगे आपके परिवार के अंदर चल रहे थे, क्योंकि शनि का परिवर्तन ये तो करवाएगा ही करवाएगा, तो यहाँ पर बृहस्पति वह कहीं ना कहीं शांति का कार्य करेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में घर में शांति का माहौल भी बना रहेगा। भाई बहनों के बीच में जो विवाद की स्थिति बन चुकी थी, मनमुटाव की स्थिति बन चुकी थी, वह भी दूर होगी। बृहस्पति का यहाँ पर आना काफी शुभदायक रहेगा आप लोगों के लिए, विशेषतः पर्सनल लाइफ को लेकर के, मैरिज लाइफ को लेकर के। अगर प्रिय दर्शकों हम बात करें राहु की, राहु का परिवर्तन, क्योंकि 2025 के अंदर 4 ग्रहों का मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाला है। वैसे तो सभी ग्रह, क्योंकि ये 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं। ये एक साथ में एक वर्ष के अंदर बहुत कम ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक साथ में चारों ग्रह एक साथ में परिवर्तन करते हो। तो 2025 के अंदर राहु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु आपके लिए क्या फल देने वाले हैं आप देखेंगे। अभी आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु है, तृतीय भाव का राहु काफी अच्छा माना जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। राहु जब भी तृतीय भाव में आते हैं या एकादश भाव में आते हैं अपनी राशि से, तो निश्चित तौर पर वह बल की भी प्राप्ति करवाते हैं, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति करवाते हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्नति प्रगति देते हैं, भाग्य में वृद्धि देने वाले होते हैं। आपके जितने भी संकट होते हैं राहु अकेले हट लेते हैं अगर तृतीय भाव में बैठ गए या फिर एकादश भाव में बैठ गए। तो यहाँ 18 मई 2025 तक तो राहु काफी अच्छे हैं। चाहे शनि का परिवर्तन हो, चाहे बृहस्पति का परिवर्तन हो, चाहे अन्य कोई भी ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन राहु उनको पूरा मैनेज करके रखेंगे। राहु ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी ग्रह के कारण जो दुख आ रहा है वह आप तक पहुंचे। राहु सबसे पहले आगे जाकर के रक्षा कवच का काम करेंगे, क्योंकि राहु बलवान है, बलवान व्यक्ति होता है वही तो रक्षा करता है। लेकिन 18 मई के बाद में जब राहु का परिवर्तन हो जाएगा तो राहु की क्या स्थिति रहेगी। 18 मई के बाद में प्रेदश को राहु यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे, शनि के घर में आ जाएंगे। निश्चित तौर पर राहु 18 मई के बाद में धन भाव में आ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है। धन भाव का राहु, सेकेंड हाउस में राहु वाणी पर अनकंट्रोल कर देता है। सबसे पहले मैं सावधान करूंगा, अगर राहु आपकी कुंडली में भी दूषित है, आप काल सर्प दोष से पीड़ित है, तो अपने माता पिता की सेवा में लग जाए। 18 मई के बाद जितने आप माता पिता की सेवा करेंगे, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना राहु आपके लिए अच्छा बना रहेगा। नहीं तो ग्रह कलेश, ग्रह युद्ध की स्थिति बन सकती है। ऐसे कुछ डिसीजन आप लेने की कोशिश करेंगे जिससे आपका घर टूट सकता है, क्योंकि राहु का काम क्या है, भ्रमित करना, बुद्धि को भ्रमित कर देना। लोग आपके लिए अच्छा भी करेंगे, अच्छा भी आपको बोलेंगे, तो उल्टा में आप प्रत्युत्तर में उसको कड़वा ही जवाब देंगे।
कोई आपको समझाने की भी कोशिश करेगा तो आप समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये राहु हट्टी है, जिद्दी है। और सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का होता है, तो आपकी वाणी जो है थोड़ी कड़वाहट भरी रह सकती है राहु के कारण। तो मैं निवेदन करूंगा 18 मई के बाद में, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी राहु खराब है और 18 मई के बाद में भी राहु अगर ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं तो राहु की शांति जरूर करवाए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है तो नीचे दिए हुए नंबरों से आप संपर्क करके ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की कंडीशन क्या है। अगर वर्तमान में कुंडली के अंदर भी राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और सेकंड हाउस में राहु का होना और अष्टम भाव में केतु का होना, तो निश्चित तौर पर यह धनहानि के योग बन रहे हैं। तो इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके। प्रिय दर्शकों, जाते जाते मैं आपको पूरी कुंडली का सारांश आपको यही बताना चाहता हूं कि 2025 आपके लिए 70% अच्छा रहने वाला है। 30% धन को लेकर के, परिवार को लेकर के और शत्रु को लेकर के सावधान आपको रहना है। अगर 70% वर्ष अच्छा है तो फिर कोई चिंता की तो कोई बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, दुख का एक क्षण, एक पल भी हमें ऐसा लगता है कि ये समय कब निकलेगा, ऐसा लगता है कि इस समय को चलते चलते काफी वर्ष हो गए और सुख का समय कब व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए 30% दुख है तो उसकी भी आपको शांति करवानी चाहिए, उसका भी मैं परिहार आपको बता देना चाहता हूं। मकर लग्न की आपकी कुंडली है, आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वृषभ राशि उदय हो रही है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र की अधिष्ठात्र देवता है देवी। अगर आप 2025 के अंदर देवी आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, चाहे वह चैत्र की नवरात्रि हो, चाहे वह शारदीय नवरात्रि है, किसी उचित ब्राह्मण को, योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा पाठ इत्यादि करवाते हैं दोनों नवरात्रि के अंदर, तो ये जो 30% कष्ट है, मुझे विश्वास है, जगदम्बा पर विश्वास है, देवी पर विश्वास है कि वह 30% कष्ट भी आपका दूर हो जाएगा और 100% 2025 के अंदर आप सुख को भोगेंगे, आपके जीवन के अंदर खुशहाली बनी रहेगी। जाते जाते एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।